तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन्हीं रिएक्शंस में ना, इन रिएक्शंस में अपन लोग इंक्लूड कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को भी, है ना। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हमारे पास होते हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं फ़िलहाल। तो अब देखो होता क्या है कि मुझे ये पता है ना कि भाई साहब 3 डिग्री जो है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवरेबल होता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो अपन लोग 3 डिग्री वाला ले लेते हैं। देखिए जैसे ये हो गया C, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग स्टीरियो को एक्सपेक्ट रखते हुए 1 2, ठीक है, एंड ये हो गया R1 R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा इसका मतलब मुझे पता है कि भाई साहब जो ये सॉलिड वेज होता है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है ना। डैश्ड वेज क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक। मतलब कि ये जो R1 है ना, ये मेरी तरफ निकला हुआ है। अगर मैं इस कार्बन को बोर्ड के प्लेन के साथ बोलूँ तब, और ये R2 बोर्ड के प्लेन से पीछे है, एंड ये R3 इस कार्बन के साथ बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक। एंड मेरा यहाँ पे लगा हुआ X, ठीक। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बन गया ना RX, ठीक। अच्छा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है ना ऐसे ब्रेक हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पुल करवा लेगा, एंड मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, ये मैं बना दूँ R1 R2 R3, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, एंड X माइनस निकल गया ऐसे, ठीक। तो ये बन गया मेरे पास कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। यही मेरे पास क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, यही मेरे पास RDS है, जिसे अपन लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। सो ये बन गया इंटरमीडिएट, ठीक। अच्छा जब भी इंटरमीडिएट बनता है ना, तो उससे पहले एक TS बनता है, फिर उसके बाद में एक TS बनता है। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। इसका मतलब ये है कि इस इंटरमीडिएट से पहले एक TS बना होगा जहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम निकल रहा है जस्ट, ठीक है। अच्छा इस इंटरमीडिएट के बाद एक बनेगा TS, ठीक है। तो ये जो TS वाला फंडा ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बस पता होना चाहिए कि अगर सिंगल इंटरमीडिएट बनता है तो उससे पहले एक TS बनता है ट्रांजिशन स्टेट, एंड इंटरमीडिएट के बाद भी बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अच्छा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए जो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल है ना, वो X माइनस, ठीक। न्यूक्लियोफाइल अब आता है ना, अब अटैक करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पास RX है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है, किसी न्यूक्लियोफाइल से होने वाली है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है, ठीक। कैसे अटैक करेगा उसको देखो आप, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक। कहाँ से आएगा, अभी RX तो मेरे पास क्या सबस्ट्रेट है, रिएजेंट यूज़ करेंगे ना हम लोग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ पर 2 कहानी है। क्या कहानी है, पहली ये कहानी है ना कि ये न्यूक्लियोफाइल एक तो फ्रंट से आ सकता है और एक तो बैक से आ सकता है। फ्रंट बैक का क्या मतलब होता है, बेसिकली अपन लोग यहाँ पर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को भी लेके चल रहे हैं। मतलब कि ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है ना, क्योंकि इस कार्बन से देखिए चारों जो ग्रुप्स हैं ना वो डिफरेंट लगे हुए हैं। जब भी चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं किसी सेंटर से, तो मैं उसे बोलता हूँ कायरल सेंटर, है ना, ये कंडीशन होती है। एंड इस कार्बन को मैं बोल रहा हूँ कायरल कार्बन, ठीक है। तो 2 कंडीशन होती है कि अब देखिए SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है ना, पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉलिड वेज था, एंड ये डैश्ड वेज, ठीक। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना कि अगर कार्बोकेटायन ऐसे है तो ये न्यूक्लियोफाइल ना बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को ना इस कार्बोकेटायन पे, जिसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वाले को सीक करता है ना, मतलब न्यूक्लियस को सीक करने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का क्या फंडा है कि ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है ना, और इसको इस पॉजिटिव सेंटर के साथ बॉन्डिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ पर साइज का मैटर आता है कि न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है। अगर साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का ही थोड़ा सा पंगा होता है।
तो हमारे लिए बस इतना है कि भाई साहब कार्बोकैटायन बना है तो न्यूक्लियोफाइल एक बार फ्रंट से आ सकता है, कार्बोकैटायन के फ्रंट से आकर अटैक कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपाउंड 3D में है, 3D में है ना। ये जो कार्बन है, जो R3 वाला ग्रुप है, कार्बन के साथ बोर्ड के साथ प्लेन में है। ये जो सॉलिड वाला जो वेज है, ये R1 ये मेरे साथ बोर्ड के प्लेन के बाहर है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। एंड ये जो R2 है ना, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड 3D में है ना। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आएगा और एक बार बैक से आएगा, ठीक। हाँ चलिए, तो अब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे ना अटैक करेगा। ये जो बना कार्बोकैटायन, ये इस तरीके से R1, ठीक है, R2 एंड ये R3, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है ना। अब जो अटैकिंग होगी ना, वो मेरे पास फास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप, ठीक। अटैकिंग के दौरान क्या क्या हो सकता है उसकी हम बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये R1, ठीक है, एंड ये मेरे पास R2, ठीक है, एंड ये मेरे पास R3 है ना। एंड न्यूक्लियोफाइल पहले फ्रंट से अटैक किया तो मैं उसे यहाँ दिखा रहा हूँ, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना। तो एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, जब फ्रंट से, प्लस दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, जब वो ये अगर मैं इसको फ्रंट बोलता हूँ, ये फ्रंट, तो ये फ्रंट से अटैक किया। फिर दूसरा जब ये बैक से अटैक करेगा तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, NU माइनस, एंड ये मेरे पास R1 एंड ये अवर R2 एंड ये अवर R3, ठीक है। तो इस तरीके से ना मेरे पास दो प्रोडक्ट मिले है ना, एक बार तो फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो बना है ना, इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, कि भाई साहब SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है ना, रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन मिले, एक तो ये वाला और एक तो वो वाला है ना। इसे अपन लोग DL मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D+L मिक्सचर है ना, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे कि D और L का क्या मतलब है, ठीक। तो हमने ये देखा कि भाई साहब SN1 रिएक्शन में दो कांड हुआ, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि RDS है ना। इस स्टेप में अपन लोग रेट वाली बातें करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकैटायन पे। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है, फ्रंट से और बैक से है ना, जो कि फास्ट स्टेप में होता है। तो एक बार फ्रंट से करा दिया, एक बार बैक से करा दिया। और SN1 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बनता है? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इतनी बात मुझे पता होनी चाहिए है ना। नेक्स्ट हम SN1 की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक्स के बारे में, इसकी काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मेरा रेट है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ RX के ऊपर। मतलब कि मैं कितना अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ इस बात पे डिपेंड करता है रेट। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ लिया हो तो हम लोग के लिए रिएक्शंस की रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर रेट अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो देखिए यहाँ 2 स्टेप में हुई है ना, तो जो स्लो स्टेप होती है उस पर डिपेंडेंसी जाती है रेट की, सही है। तो अब देखिए रेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे क्या आता है? जैसे अपन लोग वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, एंड आवर ये RX, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ का क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर रिएक्शन के लिए दो बातें करनी होती है, ठीक है। पहली बात ऑर्डर की। अब देखिए, ऑर्डर मेरे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट होता है ना। एक्सपेरिमेंट करा गया तब ये देखा गया कि जो इसका ऑर्डर है ना, ये इस RX की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ऑर्डर हम देख के नहीं बता सकते हैं। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो ऑर्डर क्या है? मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट है ना। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि भाई साहब जो ऑर्डर है ये RX की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर 1 है ना। एक पार्ट हम लोग और देखते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, नाम सुना हो, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या चीज़? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? जो अपन लोगों ने कंसंट्रेशन लिया है ना, इसकी एक्चुअल में पावर क्या है? तो अभी तो 1 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 हो गई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग कंसंट्रेशन की पावर को देख कर बताते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या है? वो एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है,
ठीक। तो ये बात दो इंपॉर्टेंट। तो हमने ये देख लिया भाई साहब कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्किल हैलाइड ज़्यादा फेवरेबल होगा SN1 के लिए, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में दो बातें होती हैं, एक तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल जाए तो भी काम हो सकता है, ठीक। अच्छा, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और यहाँ पर मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा होता है। एंड हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ये यूनिमोलिकुलर ऑर्डर होता है, मतलब कि ऑर्डर 1 होती है, तभी मैंने यहाँ लिखा था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात हो गई, समझ में आ गया। चलिए इतना कॉपी करें।